आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे आप देशवासियों को क्या पैगाम देंगे? जिस तरह हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने इतने साल अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमें आज़ादी मिली, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं अपनी जो नेगेटिविटी एक थिंकिंग है उसके ग़ुलाम है। तो हमको उस पॉजिटिव थिंकिंग में आना चाहिए जो हम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, उससे हमको हटाना चाहिए। हम भारतवासी एक हैं, सब हमारे भाई बहन, हमें इसको मानना चाहिए। जिस तरह पहले हमारे लोग रहते थे, उन्होंने सब एकता की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकता से हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमको उस एकता को बनाए रखना चाहिए। लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, वो हिंदू, वो मुस्लिम, वो सिख, वो ईसाई, हमारे अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। रिलीजन्स को हमने डिवाइड कर दिया है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ह्यूमनिटी इज़ फर्स्ट। रिलीजन अपने हैं, आप उनको फॉलो करो, अच्छी बात है, बट ह्यूमनिटी सबसे बड़ा रिलीजन होता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना। जी। पहले इंसान आए, इंसानों ने ही धर्म बनाए, जी, हिंदू मुस्लिम। हमें ऊपर वाले ने नहीं बांटा, हमने इंसानों को खुद ही हमने अपने आप को बांटा। ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान बनाए, पर हम इंसानों ने इतने सारे मज़हब बना दिए, और सबसे बड़ा मज़हब हमारी ह्यूमनिटी है, इंसानियत है, जो हमारे अंदर से खो गई है। आज हम उसके गुलाम हैं, तो हमें उससे आज़ादी लेनी चाहिए। इस गंदी सोच को हटाना चाहिए कि वो हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सब भाई बहन हैं, हम भारतवासी एक हैं। हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें एक रहना पड़ेगा। जब हम एक होंगे, हमारी एकता होगी, तो हमारा देश आज़ाद होगा। इस गंदी सोच से कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग होते हैं, ये सब वगैरह वगैरह, और जो एनिमीज़ होते हैं हमारे देश के लिए, हमारी कंट्रीज़ के लिए, वो हमें कभी भी वो नहीं कर पाएंगे, दबा नहीं पाएंगे। जी, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जैसे कि हम लोगों को पता है, हम लोगों ने मतलब ह्यूमैनिटी अलग अलग करी है। जैसे कि मतलब हम लोगों ने तो मुस्लिम में भी बता दिए हैं कि कोई ईसा है, तो कोई मतलब ऐसे मतलब मुस्लिम में हम लोगों ने बांट दिया, वो शिया सुन्नी और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हिंदूज़ में भी हम लोगों ने कर दिया कि वो लोग नीची जाति के हैं, वो लोग ऊँची जाति के हैं, तो उनको हमें ज़्यादा मानना चाहिए। और जो पैसे वाले होते हैं, बस उनको ही मतलब उनका ही इस कंट्री पर राज चलना चाहिए, बाकी गरीब लोग तो ऐसे नीचे जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब जो देश आज़ाद हुआ है वो इसी के ऊपर हुआ है कि मतलब सबको इक्वलिटी मिले, मतलब सब एक जगह रहें, एक साथ रहें, भाई बहन मिलकर रहें, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। मतलब हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना कलर के ऊपर, मतलब किसी चीज़ के ऊपर भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आप भी मानती है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में हैं, भाई भाई। अगर हम एक नहीं होते तो हमारा भारत कभी आज़ाद नहीं होता। हम आज भी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में ही रहते, और आज भी उन्हीं की ग़ुलामी करते। हमारी एकता ही थी जिसने भारत को आगे आज़ाद किया, और आज 70 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे भारत देश को आज़ाद हुए, सिर्फ और सिर्फ हमारी एकता की वजह से। सभी धर्मों के लोगों ने आपस में मिलके अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ होकर लड़ाई लड़ी है ना, तब तो हमारा देश आज़ाद हो पाया। बहुत अच्छी बात कही है आप लोगों ने, है ना। और क्या बताया, और कुछ कहिए 15 अगस्त के बारे में, देश के बारे में कुछ। देश मतलब देश के बारे में हम लोग क्या बोले यहाँ पे, मतलब जैसे कि सब कुछ अभी कास्ट बात चुके, सिर्फ हम लोगों को 15 अगस्त के दिन ही हमें सिर्फ देश याद आता है कि हाँ हमारा देश आज़ाद हुआ है। मतलब सिर्फ 15 अगस्त के दिन हम क्यों करें, या 26 जनवरी को हम क्यों करें कि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ये 15 अगस्त के दिन हमारी आज़ादी हुई थी। हम बाकी डे भी तो वो चीज़ कर सकते हैं, बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। जब हमें मतलब ऊपर वाले ने हमें इतनी ह्यूमैनिटी तो दी है कि हम इंसान को मतलब कुछ मतलब जो हमारे पास है, हम वो दूसरों तक उसका फ़ायदा पहुंचा सकें या बाकी कर सकें। जैसे कि हमारे स्कूल्स में, हमारे ट्यूशन्स में, हमारी कोचिंग्स में भी हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो नॉन मुस्लिम है या मतलब अलग अलग रीजन की है, तो हम लोग तो कभी ऐसा भेदभाव नहीं करते। हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग उनके मतलब पूजा या मतलब ऐसा कोई फेस्टिवल होता है, हम लोग उसमें शामिल होते हैं, वो लोग हमारी ईद और जो भी हम लोगों के फेस्टिवल्स होते हैं उसमें खुशी खुशी शामिल होते हैं। जब हम लोग ये सब भेदभाव नहीं कर रहे, तो आप लोग क्यों करना। क्या बात है। And 15 अगस्त के ऊपर क्या चीज़? देश का फ्यूचर हम बच्चे हैं, तो अगर हम में एकता होगी तो हमारे देश में भी आगे एकता होगी। ये सब तो चले जाएंगे, देश का फ्यूचर हम ही है, तो हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है। तो हमें अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना चाहिए, और इन सब में भेदभाव ख़त्म करना चाहिए। कौन सी क्लास में हैं आप लोग? 11th 11th में। कितनी अच्छी सोच है। कौन सा सब्जेक्ट है आप? कॉमर्स। कॉमर्स। क्या बात है। 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे कुछ कहेंगी देशवासियों को कि जो हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं नेता लोग, क्या कहेंगे इन लोगों को? ये इंडिपेंडेंस डे था कि हर सिटीज़न को राइट होता है, फ्रीडम चाहिए, इसलिए इंडिपेंडेंस आया। और जो हमारे ब्रिटिश आए, उन्होंने ये सब किया और कितने रूल्स लगा दिए कि कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारे महान जो फाइटर्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंस करा सबको, और सबको, हर सिटीज़न को अपना राइट दिया फ्रीडम का, कि सब अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहे, कोई किसी के ऊपर ना रहे, सब अपना डिसीजन खुद ले, खुद इंडिपेंडेंट रहे। सबको फ्रीडम चाहिए, जो जहाँ जा सकता है चला जाए। 17+ सिटीज़न वोट दे सके। अब वोट का भी यही होगा है कि अब 17+ वोट दे सकते हैं, पहले ये भी नहीं था, पहले वोट ही नहीं दे पाते थे। अब तो वोट भी हो गया, हर सिटीज़न को अपना राइट है और फ्रीडम है। बस। उनका नाम जानती हैं आप?
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फादर, जिन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा, जिन्होंने जो एक नीची जात के थे और जो उन्होंने अपने साथ फेस किया, तो उन्होंने उस पर पढ़ाई की और एक बुक, एक ग्रंथ रेडी की जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बुक कहते हैं। उन्होंने कुछ आर्टिकल्स दिए, हमारे राइट्स दिए, हमें फ्रीडम दिया और 26 जनवरी 1950 में वो लागू हुआ। हमने भारत स्वतंत्र गण अपनाया कि हमारा एक कानून है, फॉलो करना में ये रूल्स, ये सब हमारा है और हमने ये नीची जात पात धर्म जात भाई इन सब में से अपना वो हटा दिया और इन सबको एक्सेप्ट किया कि सब भाई बहन हैं, हिंदू मुस्लिम ये कुछ नहीं होता, सब एक हैं, एक समान है, समानता का प्रतीक होता है। उन्होंने ये सब दिया और वो जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फादर कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल बिल्कुल, आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा रोल था। आप लोगों ने सुना होगा, सत्य और अहिंसा, इन मात्र 2 शब्दों के आधार पे इन 2 रूल्स को फॉलो करके पूरे देश को आज़ाद किया हमारे है। अंदर से यही कहीं खो गया, हम ना सत्य बोलते हैं और ना हिंसा के प्रेमी हैं, हम हिंसा के पूर्वक बन चुके हैं, हम बात बात पे लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, झूठ बोलते हैं, हम इन सब को खो चुके हैं, जिसको हम हमारे नेशनल फादर कहते हैं, बापू कहते हैं महात्मा गांधी को। हम उन्हीं के राइट्स को, उन्हीं की बातों को भूल चुके हैं और अपने उन्हीं के रूल्स को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या बात।